जय हिंद दोस्तों। पूर्व सैनिकों ने दिखाई ताकत, पुलिस और प्रशासन को झुकाया, माना कि हमारी गलती है। और एक उदाहरण है ग्वालियर चंबल संभाग से, यानी पुलिस के खिलाफ जवान है वो भी यहाँ मौजूद। ग्वालियर से बड़ी खबर है, ऊर्जा मंत्री पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। को लेकर मारपीट हो गई, साथ कार से शिक्षा का समाधान करेंगे। यहाँ पर हमारे भारतीय सेना, ग्वालियर से आपने एग्जाम्पल देखा। मैं इस बात को क्या कह रहा हूं कि हम फौजी थे, फौजी हैं, फौजी रहेंगे, फौजी तरीके से अपना काम करेंगे, लेकिन हमारी ताकत जब बनती है जब हम एकजुट होते हैं, संगठित होते हैं। और संगठित होने का सबसे बेहतर आपने एग्जाम्पल ग्वालियर चंबल संभाग से देखा होगा। और यहां पर पूरा फौजी बहुल इलाका, यहां पर लगभग ग्वालियर चंबल संभाग में 7 से 8 संगठन है, और जो कि ग्वालियर में है 4 संगठन है। लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि सब लोग जुड़ो ताकि आपका कोई शोषण न कर सके। और आपने देखा कि मेजर आशीष चौहान जो कि सेना का अधिकारी था, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि हमारा संगठन, हमारे लोग भूतपूर्व सैनिक ये नहीं जाते, उसकी कोई यहां सुनने वाला नहीं था। लेकिन जबरदस्त थाने का घेराव किया, चेतावनी दी, छाती पे चढ़ के नेताजी के घर आवास पे जाकर कहा, बोला हमें न्याय चाहिए, विनम्रता से नहीं, बिल्कुल अग्रेशन के साथ बोला फौजी आप पुलिस हैं तो हम फौजी हैं, ताकत बहुत ज्यादा है, सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा काम आपके ऊपर दिखाना नहीं, हम दुश्मनों को दिखा के आए हैं। हम यहां संदेश देना चाहते हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कि राजस्थान में हुआ, आपने देखा होगा कमांडो अरविंद सिंह के साथ जो हुआ, उन्होंने एक पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिक अपना चलाया, लेकिन यहां सीधा था, यहां कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई डिप्लोमेटिक नहीं, यहां सीधा था कि मेरे सवाल का जवाब दे दो। हैरान थे यहाँ के अधिकारी, हैरान थे स्टेशन कमांडर साहब कि इतनी बड़ी इन लोगों में संगठन है और किस तरीके से आगे आ रहे हैं। हम उनकी ढाल बन के आगे खड़े थे, आप समझ सकते हो। बिल्कुल वो देख के हक्के पक्के रह गए। शायद अब समय आ गया, मैं आपसे कह रहा हूं कि समय आ गया आपको संगठित होने का। एक हिमाचल का मामला मेरे को तुरंत वहां के कैप्टन बालकराम शर्मा साहब ने, जगदीश वर्मा साहब ने भेजा कि यहां भी 2 फौजी, उनके साथ देखो किस तरह मारपीट की गई। उनकी जमीन है और उन्होंने लीज पे दी होगी और किसी ने क्रैशर चला के कब्जा किया। FIR तक पुलिस नहीं करेगी आपकी। आप कितने भी बड़े भी ओहदेदार घूमते रहो, ओहदेदार तो वो भी था जिसने बोला था कि मैं सेना का मेजर हूं, बोला मेजरगिरी घुसेड़ देंगे, ये जवाब था। उसने भी बोला था कि मैं कमांडो हूं, बोला मैं कमांडो हो गए लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। ये है पुलिस की जवान, ये है पुलिस की मेंटालिटी। यानी एक ही, चाहे राजस्थान की पुलिस देख लो, हिमाचल की देख लो, मध्य प्रदेश की देख लो, जो रवैया पुलिस का होता है वो उसी तरीके की शायद ट्रेनिंग है या उसी तरीके का उनका काम करने का तरीका हो सकता है। हमारी बात को उस समय वो नहीं सुनते, लेकिन बाद में हम इस बात पर कामयाब रहे। हमारा संगठन इस बात को मैसेज देने में कामयाब रहा कि पूरे नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल पर इस बात की उन्होंने खबर लगाई कि भूतपूर्व सैनिकों ने दबाव बनाया। और ये संगठन छोटी जगह है, जब हम काम बड़ा करते हो, और हमने किसी को एक भी गलत शब्द नहीं कहा। हम विनम्रता से फौजी तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम के लिए, अपने मान सम्मान के लिए बोलते रहो। ये हमारा राइट है, ये हम बोलते रहेंगे। हम यहां तक नहीं रुकते, हम प्रशासन की मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। तिरंगा यात्रा हो, चाहे आप जितने शहीद स्मारक हो या किसी का कोई भी चीज, हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी हेल्प ले, जो भी सामाजिक संगठन हेल्प ले, पेड़ लगाने के लिए हेल्प ले, दूसरों के लिए पर्यावरण बचाने के लिए हेल्प ले, हम सब जाते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं। हम अपना सकारात्मक योगदान समाज को देना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन हमसे सहयोग ले, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह मैसेज पूरे देश को आज ग्वालियर चंबल संभाग से गया। जैसे भूतपूर्व सैनिक संगठन, जिसको मैं नाम बोल रहा हूं, एक अरविंद सिंह तोमर, ये इनके अध्यक्ष, एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें राम सिंह, कैप्टन राम सिंह तोमर, एक उनका संगठन है, और दूसरा एक जाबाज संगठन है, और एक और संगठन है। यानी चारों संगठन जाकर के वहां पर इकट्ठे होते हैं और बिल्कुल जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी को भी ले जाते हैं, विनम्रता से बातें कहते हैं। लेकिन ये सारा दबाव एकजुटता का है दोस्तों, एकजुटता का है। और मीडिया भी आपकी सपोर्ट करता है, और यहां सिविल के लोग भी आपकी सपोर्ट जब भी करेंगे जब आप खुद एकजुट होकर सही दिशा में चलते हो। क्या ये एग्जाम्पल सटीक नहीं है? इसके ऊपर जरूर आप प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं BR कौंडल, जन समाधान केंद्र मंडी से आज एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जब सुनने में मिलेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि वे फौजी जो कि हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, जब समाज में वो दोबारा रिटायर होकर आते हैं तो ये हमारा समाज उनके साथ किस तरीके का बर्ताव करता है। और हमारे जो सरकारी विभाग हैं
उनको किस प्रकार की वो ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारे सामने बैठे हैं दो हमारे फौजी भाई। आप अपना नाम बताइए जी। हवलदार नेत्र सिंह, एक्स सूबेदार कश्मीर सिंह। ये सूबेदार कश्मीर सिंह और हवलदार नेत्र सिंह दो हमारे यहाँ कहनवाल जो क्षेत्र है वहाँ के निवासी हैं, और इनके साथ जो वारदात हुई है उसकी संक्षेप में मैं आपको विवरण दे देता हूँ। इनके पिता बाम सिंह जी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में एक क्रशर मालिक को अपनी भूमि दी, जिसके लिए उन्होंने इकरारनामा किया कि हम इसके बारे में एक लीज रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में ही 2005 में ये लीज डीड भी रजिस्टर करवा दी और उसके मुताबिक जो है ये क्रशर चलता रहा। 2014 में उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये लीज जो है कैंसिल कर दी और इसका दस्तावेज जो कैंसिलेशन का है ये भी सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत हुआ है। इसका मतलब उस जमीन के ऊपर इनका कोई जो क्रशर है उनका कोई लीगल स्टेटस आज की तारीख में नहीं है। लेकिन 2014 से लेकर आज तक उन्होंने ना तो वहां से क्रशर उठाया जैसा इन्होंने बताया, और ना उसके बाद इन्होंने कोई इनको रेंट दिया। और जब ये उनको बोलते रहे कि इस क्रशर को यहां से उठाएं, तो उन्होंने कोर्ट में जाने की धमकी दी और वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उन्होंने एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया स्टेटस को का, और जिस दिन स्टेटस को का डिसीजन होता है 16 तारीख को, उसी दिन उन्होंने उस क्रशर में एंट्री की। और ये जो हमारे फौजी भाई है, क्या नाम इनका, नेत्र सिंह, इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। आप आगे अपने आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे हमला हुआ। आप वहां गए थे? मैं 16 तारीख को लगभग 3 बजे दोपहर को वहाँ अपने एरिया में जा रहा था। उसके बाद वहाँ जाके मैं जब उस एरिया में पहुंचा ही, और साथ में 3 लोगों ने घात लगाकर हमला किया। उन तीनों भाइयों ने, वो जो क्रशर मालिक है, वो 3 भाई जो हैं उन्होंने मेरे ऊपर मुझे उठाया और मेरा पहले फोन छीना। उसके बाद मुझे कमरे में ले गए और कमरे में मुझे उन्होंने एक चेयर पे बिठाया, चेयर पे बंदी बना के बांध के, और एक इस साइड को दूसरी साइड को 7-8 थप्पड़ मुझे मेरी गालों पे, और मेरा जो हाल बनाया उन्होंने। और तीसरे आदमी ने मुझे सामने से पूछताछ की, और जैसे हम रिमांड ले रहे हैं, फौजी आदमी हैं आप और आपको पता है रिमांड कैसे लेते हैं। उसने पता नहीं क्या कुछ मेरी लाइफ के बारे, मेरी जिंदगी के बारे, मौत के लिए पता नहीं 20 सालों का जो बोला, उसके लिए उसने, और सामने से उसने बाहर किया। दिनेश कुमार ने सामने से बाहर किया, राजेश ने मेरा ये हाथ पकड़ रखा, इस गाल में थप्पड़ मारे, और दूसरे ने लवीन ने दूसरे गाल में मारता रहा। उसके बाद मेरा भाई आया, उसने मेरे को छोड़ा 40 मिनट के बाद। आपने देखा ये सीन वहां पर? फिर उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा रोड पर, तो अचानक मैंने गाड़ी देखा, भाई भाई की गाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी को देखा, मैं नीचे चल गया। नीचे जाने के बाद वहां पर देखा, वहां पर इनको मतलब जब बुरी तरीके से उन्होंने कसा था और मार रहे थे, मुंह में थप्पड़ में कहीं, वो साथ में मेरे को झपट गए। मेरे को बोला भाई आप कौन है, कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। बड़ी बर्बरता की थी, और दोनों बंदों को सड़क में फेंक दिया। और उसके बाद पुलिस को बुलाया उन्होंने, अपने फोन से पुलिस को बुलाया, हमारे को अपनी कस्टडी में रखा, जाना दिया, और हमारे को जाना दिया। कहीं फोन हमारे उन्होंने किडनैप कर रखे थे, और प्रशासन से एक गुहार लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे उनके लगे थे। अगर उनके उनकी जो अगर कोई मतलब वहां पर अगर सही हो गए तो उनका पता लग जाएगा पूरा किसने किया। अब जो ये गाथा इन्होंने सुनाई, उसके जो प्रमाण हैं वो देखिए आप। इन फौजियों के जो चेहरे हैं, इन्होंने कितनी बुरी तरह से लहूलुहान किए हुए हैं। और ये देखिए, ये मार पिटाई के बाद इन्होंने खुद फोटोग्राफ लिए हैं, ये देखिए। और जब उस क्रशर वाले ने पुलिस मौके पर बुलाई, जैसा इन्होंने कहा, तो पुलिस ने इनका मेडिकल करवाया। और जब एफआईआर लॉन्च करने की बात आई, तो इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया कि जब तक दूसरी पार्टी नहीं आती और उनका मेडिकल नहीं होता, तब तक हम इसकी एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते, और आप उसके साथ कंप्रोमाइज कर लीजिए। ये हमारी मंडी पुलिस का हाल है, और इसी बात को लेकर ये लोग हमारे इस जन समाधान केंद्र में आए, और इन्होंने पूरी व्याथा अपनी बताई, और मैंने पूरे कागज इनके चेक किए। उसके उपरांत अभी हमने यहाँ के
मैडम एसपी से मुलाकात की, इनको मिलाया और मैडम ने पूरी इनकी स्टोरी सुनकर और वहां से थाने से पूछकर जो इसका एएसआई आईओ लगा है, उसके बाद तुरंत मैडम ने ऑर्डर किए हैं कि इसकी एफआईआर आज ही लॉन्च की जाए। और इसमें सबसे संवेदनशील जो तथ्य है वो ये है कि इनके जो लहूलुहान फोटोग्राफ्स हैं ये इनके बच्चों के पास पहुंच गए हैं और वो बच्चे आर्मी में हैं। वो आज भी जैसे इन्होंने सर्विस दी है हमारी सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार की स्थिति देखकर स्वाभाविक है कि बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया। और जब ये उनके सीओ के ध्यान में बात आई तो सीओ ने रात को बताते हैं इनको फोन किया और उन्होंने जानना चाहा कि क्या पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और उसकी एफआईआर कहाँ है और तुरंत हमें एफआईआर की कॉपी भेजें। तो इन लोगों के पास पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी, ना तो कोई एफआईआर थी जिस